अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हो गया हूँ। मैं मौलाना नौशाद लखनपुरी, और तकरीबन हमारी गुफ्तगू मुसलसल चल रही है। आज का मेरा उन्वान सुखन है मोहर नबूवत का बोसा लेना। इसी मुतालिक से एक शेर आपके हवाले करना चाहता हूँ कि ज़ेरे साया हम उनके रहते हैं जिनका साया नज़र नहीं आता। ज़ेरे साया हम उनके रहते हैं जिनका साया नज़र नहीं आता। झोलियाँ सबकी भरती जाती है, देने वाला नज़र नहीं आता। और फिर कहते हैं कि मुतमईन जहां में कोई इंसान नहीं, क्योंकि सब कुछ है मगर दौलत ईमान नहीं। और लाख सजदे वो करें कबूल नहीं जिसको मेरे रसूल से मोहब्बत नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने आज उन्वान सुखन जो किया है पैकर आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहर नबूवत पुश्त मुबारक पर रब्बे कायनात ने मोहर दिए हैं, उस मोहर नबूवत के बारे में रिवायतों और हदीस मुबारका से शाहिद हैं कि महबूब किबरिया हुजूर ताजदार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबे काफ़ी अलालत में थे, यानी बीमार में गिर गए, बीमार में पड़ गए। अब ये हुआ, तमाम सहाबा इकराम मायूसी के आलम में हो गए और सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक में तशरीफ आने लगे। सभी हाजिर हो गए। अब क्या है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे मस्जिद नबवी ले चलो। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कांधे मुबारक पर हाथ रखते हैं और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कांधे पर हाथ रखते हैं, और ये जो है दोनों कांधों को सहारा लिए हुए मस्जिद नबवी की तरफ चले जा रहे हैं। सरकार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आप तशरीफ फरमा है, मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमाए। उसके बाद सहाबा इकराम मौजूद होने लगे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया, जो मुनादी रसूल हैं, कि बिलाल पूरे मदीने पाक के गली कूचों में ऐलान कर दो कि आज मस्जिद नबवी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निदा लगाई है, एक ऐलान फरमाया है, सभी को मस्जिद नबवी में हाजिर होना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निदा पर हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी गली कूचों में ऐलान कर दिए। सारे सहाबा इकराम जम गफीर हो गए, मस्जिद नबवी के दरवाजे से सहन में भर गए। अभी क्या होता है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो सुनो, हम तुम्हारे दरमियान में कुछ वसीयत करके दुनिया से रुखसत करना चाहते हैं, क्योंकि ये हयाते जो अल्लाह ताला के यहाँ पर आपके वापसी का जो अल्लाह ताला अपने तरफ बुलाने चाह रहा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात ज़ाहरी में सारे सहाबा को एक वसीयत देना चाहते थे कि अगर किसी से लेन देन में हमारा कुछ बाकी है तो हम उसे वापस लौटा देना चाहते हैं। अगर कुछ कर्ज कोई चाहते हैं मुझ पर पाते हैं तो उस कर्ज को मैं वापस कर देना चाहता हूँ। मकसद ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई कुछ चाहते हैं, कुछ पाते हैं, कुछ बदला है, तो उसे वापस लौटाया जाए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मेरे सहाबा इकराम खड़े हो जाते हैं, उसमें से एक सहाबी खड़े होते हैं और कहते हैं कि फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, मैं आपसे कुछ मांगने वाला तो नहीं था, लेकिन जब ऐलान नबूवत है तो अगर मैं ना आपसे ये कहूँ तो मैं गुनाहगार होता हूँ। बाहर कैफ वो सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम आपसे 3 दिरहम पाते हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो हमें मिल जाए तो और बेहतर है। सरकार का हुक्म हुआ कि ए फजल, जाओ तुम फला खजाने से तुम निकाल कर उसे कुछ पैसे निकाल के दे दो, जो 3 दिरहम ये पाते हैं वो
3 दिरहम उस सहाबा को अता कर दिए गए। अब फिर ऐलान होता है, इस मजमे में है कोई और कुछ मुझसे पाने वाले, कुछ चाहने वाले, किसी के ऊपर अगर मैं किसी से कर्ज लिया हूँ तो मुझसे कोई तलब कर सकता है, वो मांग सकते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक सहाबी रसूल जो रिवायतों से साबित होता है, हजरत आकाश रजी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी तबीयत नहीं चाहती थी कि मैं आपसे कुछ बदला लूं, मगर ऐलान नबूवत है, मेरे नबी का ऐलान है, अगर मैं इसको अगर ना अमल करूं तो कहीं मेरा गुनाह ना हो जाए और कोई गुनाह में मुब्तला ना हो जाए। या रसूल अल्लाह, मैं अमल करने के लिए आपके हुक्म की तामील अदा कर रहा हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, काश तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम कौन सा बदला लेना चाहते हो। तो हजरत आकाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जंग तबूक के मौके पर जब काफिर और मुशरिकों के दरमियान जंग हो रहा था, काफिरों की तरफ आपका कोड़ा चल रहा था और उसी दरमियान में मैं पहुंच गया और वो कोड़ा मेरे ज़र्ब मेरे पीठ पर, पुष्ट पर लगे हैं। मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं कहूं, लेकिन सरकार आपका हुक्म है, अगर मैं ना कहता हूं तो गुनाहगार होता हूं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं कि उस दिन का बदला में लिया जाए। सहाबा इकराम में ये खामोशी, ये तारी हो गई न, और लोग मतलब जो है एक अजीब से कैफियत छा गई कि ये हजरत आकाश क्या चाह रहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं बदला लूं और ऐसा बदला कि कोड़े से उसे इंतकाम लिया जाए। ऐसा कोई इंतकाम नहीं होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला इन बात को रोक रहे हैं कि ए आकाश, अगर तुम्हें जरूरत है मार करने की तो हुजूर के जगह मुझ पर 10 कोड़े लगा लो, एक कोड़े के बदले 10 कोड़े लगा लो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कद्र साहबा हैं, वो मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि आकाश ठहर जाओ, तुम्हें बदला ही चाहिए ना। ये पीठ तुम्हारे लिए मैं पेश करता हूँ, ये पुष्ट तुम्हारे लिए मैं पेश करता हूँ, तुम जितना चाहो मुझे मार लो, मगर मेरे सरकार के जरा सा भी ज़र्ब नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि अभी अलालत के दौर से गुजर रहे हैं, चलने फिरने की नकाहत हैं, उठने बैठने नहीं सकते, चलने फिरने नहीं सकते, किसी से कलाम करने में उन्हें तकलीफ होती है। तुम ऐसी बात करते कि बदला लेने के, ये नहीं हो सकता। ए आकाश, तुम्हें बदला चाहिए, बेशक मैं तुम्हें बदला अदा करने के लिए हुक्म देता हूँ। ए उमर खड़े हो जाओ, ए सिद्दीक अकबर खड़े हो जाओ और आओ, उन्हें हाथों में कोड़े लगाने के लिए कह दो, ये मेरी पुश्त मौजूद हैं, उन्हें कह दो। लेकिन हजरत आकाश कहते कि नहीं, ये मामला तो मेरे और मेरे हबीब के अंदर, मेरे रसूल के अंदर की बात है, मैं किसी और से बदला नहीं लेना चाहता, इसलिए कि सरकार की बात है, मेरे नबी ने जो फरमाया है इरशाद में, उसका बदला लेना चाहता हूं। और ये बात इसलिए मैं रखा हूं कि मेरे सरकार से हमें ये बात है। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर करने का मकाम है यहाँ। मेरे सरकार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आकाश तुम बदला लेना ही चाहते हो? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, आपने जो कहा है उसके अमल हम करना चाहते हैं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमीज को उतारे और कहा, चलो, थोड़ी सी जगह हटा करके थोड़ी दूर चले गए, लोगों से थोड़ा, सहाबा किराम से थोड़ा आगे निकल गए, मजमा पीछे है, आप जो है किसी और की तरफ थोड़ी सी दूरी में जा करके अपने कमीज मुबारक को उतारे और कोड़ा को दिया इनको हजरत आकाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में, कहा कि आकाश तुम अपना बदला ले लो। जब कमीज उतारे, जिस वक्त तक कमीज उतर रहा था, तो हजरत आकाश की जबान से ये बात हदीसों में मौजूद है, कहते हैं कि जैसे कमीज उतारी, पूरा उस जगह पर ऐसी रोशनी नमूदार हुई जो महरे नबूवत से चमक रही थी। हमारे हाथ से कोड़ा गिर गया और हमने महरे नबूवत को उस पुष्ट मुबारक से में लग गए और अपने होठों को से बोसा देने लगे, अपने होठों से बोसा दिया और लिपट करके रोने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमें ये बदला लेने की जरूरत नहीं थी, बल्कि महरे नबूवत के दीदार करने की जरूरत थी, और हम उस जमाने से इस इंतजार
इंतजार में थे, इस इंतजार में थे कि काश हमें मोहर नबूवत का दीदार हो जाए एक बार। हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी दाएं और कभी बाएं, कभी आगे और कभी पीछे हुआ करते थे और इसी इंतजार में रहते थे, काश अल्लाह ताला ऐसी तौफीक अता फरमा दे हमें कोई दिन जो मैं मोहर नबूवत को जियारत कर सकूं। लेकिन आज अल्लाह ताला ने मेरी जो तमन्ना थी, मेरी जो ख्वाहिश थी, रब्बे कायनात ने पूरा कर दिया। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज हमने मोहर नबूवत को दीदार किया और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी जो चाहत थी, हमारी जो मकसद थी और हमारी जो तमन्ना थी, अल्लाह ताला ने मोहर नबूवत की ज़ियारत से मालामाल फरमाया और हमारी अक़ीदत, हमारी मोहब्बत सरकार से बिल्कुल जो है एक मिल गए, ऐसे मिल गए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हम जाहिर में देख रहे थे मगर मोहर नबूवत से हम दूर थे, मगर आज भी वो हमसे मिल गए और हमारे अंदर भी मोहर नबूवत की रोशनी मिल गई। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बस इसीलिए मैंने कहा था कि ज़ेरे साया हम उनके रहते हैं, ज़ेरे साया हम उनके रहते हैं जिनका साया नजर नहीं आता। झोलियां सबकी भरती जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।